बचपन में था शौक कभी भी नहीं कि एक्ट करोगे या सोचा भी नहीं था, ज़हन में तो भी क्या नहीं बनना था। चाह रही थी आप एज अ लिटिल गर्ल? मैं तो पहले जब बिल्कुल छोटी थी तो कहती थी टीचर बनूंगी, फिर थोड़ी सी बड़ी बड़ी हुई तो डॉक्टर का बीच में आ गया, फिर थोड़ी सी और बड़ी हुई तो फिर मैंने कहा नहीं अपना बिजनेस करूंगी। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं एमबीए करूंगी, उसके बाद आई डू इट इन मैनेजमेंट एंड आई डू समथिंग ऑफ माय ओन। खैर इतनी देर में उस वक्त तक की नौबत ही नहीं पहुंची, बिकॉज मैंने अपने सेकेंड ईयर का मैं एग्ज़ाम दे रही थी, नहीं फर्स्ट ईयर का मेरा फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे और मेरा सबसे पहला कमर्शियल मुझे सनसिल्क का ऑफर हो गया और मैंने कहा ये तो मैं नहीं छोड़ सकती, तो बस कर लिया। और कैसे ऑफर हुआ आपको? वो हुआ ये कि साइमा रशीद बड़ी हमारी फेमस ब्यूटिशियन यहाँ पर होती थी, तो उनके पास हम जाते थे। वो अक्सर जो है ना मुझे और मेरी बहन को कहती थी कि तुम दोनों जो है ना, सबसे पहले एक्चुअली तो मैं एनजी का नाम लूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जो है ना वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाऊंगी और फिर आगे दूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर इतनी देर में साइमा बीच में आ गई और साइमा बोलने लगी तुम दोनों शूट करो शूट करो शूट करो। तो हुआ ये कि उसने एक्चुअली मेरी बहन को बुलाया शूट के लिए, लेकिन मेरी बहन वो मैट्रिक में और इंटर में बीच में 6 महीने का गैप आता है ना, तो माय सिस्टर स्टार्टेड वर्किंग फॉर सेंट माइकल्स एज असिस्टेंट टीचर। उसने कहा मैं 6 महीने घर पे क्या फारिग रहूंगी, लेट्स जस्ट डू दिस। तो वो उसमें बिजी थी और मैंने अपने मैट्रिक के अभी पेपर्स दिए थे, फर्स्ट ईयर में मैं आ गई थी और साइमा ने मुझे कहा कि तुम वो बिजी है तो तुम आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं आ जाती हूँ। फिर अम्मी को मैं साथ लेके, और अम्मी बेचारी पूरा दिन ख्वार होती रहती थी, तो उसने मेरा शूट किया। मेरा पहला मैग का कवर आया ब्राइडल और वो बहुत अच्छा आया। मैं खुद देख के परेशान हो गई, मैंने कहा ये वाकई मैं हूँ। तो खैर बस वो अच्छा आया। फिर साइमा ने मुझे हम दोनों को ऑडिशन के लिए भेजा। अच्छा फिर उसके बीच में मेरी बहन को बहुत काम मिला। माई सिस्टर इज़ वेरी प्रिटी और उसके बड़े लंबे बाल, सिर्फ हाइट में वो थोड़ी मार खा गई, हाइट छोटी है, लेकिन अदरवाइज उसको बहुत शूट्स मिले, उसने बड़े कमर्शियल्स किए, मुझे नहीं मिला। तो मैं बड़ी सैड भी हो जाती थी कभी जेलस भी कभार। होती थी? जेलस आई डोंट नो जेलस होती थी या नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सैड होती थी। अच्छा। कि यार मुझे भी करना है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल सूखी सी और लंबी सी होती थी और धूप में खेलती रहती थी स्कूल में, तो बिल्कुल डार्क होती थी, बिल्कुल ब्लैक। और बस फिर उसको मिले और अचानक से फिर साइमा ने एक दिन कहा कि तुम दोनों जो है वो ऑडिशन पे जाओ सनसिल्क के ऐड के लिए। तो खैर उस वक्त तक थोड़ा थोड़ा सा शौक बढ़ चुका था, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, गए और अचानक से कॉल आई कि जी आई एम सिलेक्टेड। तो बड़ी खुशी हुई। फिर बाहर था पाकिस्तान से, तो अम्मी का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ था, बहन का वैलिड था, मैंने कहा अच्छा तुम ही चलो साथ। वो गई साथ, कमर्शियल किया। वो कमर्शियल आया कोई 3 महीने के बाद, और बस जैसे ही वो ऑन एयर आया तो बस साइमा, क्योंकि बहुत हमारी इंडस्ट्री में एज सच कोई एजेंट्स तो है नहीं जिनके थ्रू हमें कांटेक्ट किया जाए। उस टाइम पे वो साइमा को कॉल करते थे कि आप जानती हैं ये कौन मॉडल है जो आई है, तो साइमा मेरा नंबर दे देती थी। वो इस तरह करते करते एक चीज़ मिली, फिर दूसरी चीज़ मिली, फिर तीसरी चीज़ मिली, करते करते मैंने कमर्शियल्स और शूट्स करना शुरू किए। फैशन शोज नहीं किए, डर लगता था, समझ नहीं आती थी कि ये कैसे होगा। फिर भी यही हुआ कि मैंने दोबारा से एक दफ़ा सनसिल्क का कमर्शियल करने फिर बाहर गई, तो उस ज़माने में नबीला आती थी कमर्शियल में। तो शूट के दौरान नबीला मेरे साइड में खड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा कि तुम फैशन शोज क्यों नहीं करती। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आई डोंट नो, आई एम वेरी स्कैर्ड, यू नो लोग बैठे हुए और रैंप है, मुझसे नहीं होगा। और जूता टूट गया, जूता टूट गया, मैं गिर गई, मतलब आई डोंट नो। मैंने कहा आई एम जस्ट वेरी स्कैर्ड, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दीज कमर्शियल्स एंड शूट्स। खैर वो बात वहाँ ख़त्म हो गई, हम पाकिस्तान आ गए वापस। उसके कोई 4 दिन के बाद नबीला के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि नबीला आपको बुला रही है।